मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भेजी और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में वो जो मेरा सब्सक्राइबर है इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था, इतनी टेंशन में था, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। आइए पहले ये छोटा सा पार्ट मैं आपको रिकॉर्डिंग का सुना देता हूं। नोटिस हाईकोर्ट से भी आ सकता है, हमारा फाइनल डिपार्टमेंट से ओके लीगल डिपार्टमेंट से फाइनल नोटिस आएगा। अभी रिफॉर्म नोटिस भेजेगा वो कोर्ट आने के लिए पूरा डबल पेमेंट हो सकता है और 2 साल का जेल भी हो सकता है। याद रखिए पॉलिसी में लिखा है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन किया है, याद रखिए पॉलिसी की कहां लिखा है, लेटर वाला उधर लिखा था, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था, हर चीज करेगा टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, अगर लिखा है साफ साफ नहीं पता है तो नोटिस आएगा उधर पढ़ लेना, जेल देख लेगा, कम समझ लेगा। तो पेश बहुत चलिए गिरी आपके कर सकते हो, रखिए इसमें व्यक्ति को बताया जा रहा है कि आपने हमारी टर्म्स और कंडीशंस को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया है, जो हमारी पॉलिसीज हैं उस पे आपने पूरे तरीके से सिग्नेचर किया है और अब आप पूरे तरीके से उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं अडिग हैं, आपने पेमेंट हमारा नहीं किया है। इस कारणवश हम आपको पूरी तरीके से 2 साल की जेल कराएंगे और आपको 100% जेल होगी अगर आप 12,000 रुपए हमें पे नहीं करते हैं। तो ऐसी कई रिकॉर्डिंग मेरे पास में आई हैं। ये जो लोन ऐप है स्मार्ट कॉइन, इसके जो डिफॉल्टर्स हैं उनके पास में ऐसे कॉल्स जा रही हैं। अब देखो, आपको एक बात समझनी है, अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते समय किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मतलब पॉलिसी वगैरह पर कोई सिग्नेचर किया है तो ये बिल्कुल गलत है कि आपने ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट पर सिग्नेचर किया है कि आपको 2 साल की जेल हो जाएगी अगर भुगतान नहीं करते हैं। ऐसी कोई किसी की पॉलिसी नहीं होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट करता है, लोन डिफॉल्ट करने के बाद में बैंक पूरे तरीके से लीगल प्रोसीडिंग करता है और लीगल प्रोसीडिंग में जब बैंक को लगता है ये मामला अब कोर्ट में जाएगा, बैंक पूरे तरीके से कोर्ट में लेकर के जाता है और ये डिसाइड माननीय जज साहब करते हैं कि आखिर इस पर क्या करना है, किसी व्यक्ति को जेल भेजना है या क्या करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आप एक सिविल के डिफॉल्ट हैं और सिविल के डिफॉल्ट में आज तक मैंने नहीं देखा कि माननीय जज साहब ने किसी को जेल जाने का आदेश दिया हो। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हाँ कोई बैंक के साथ आप फ्रॉड करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उस केस में 420 का केस लग सकता है और यही हो सकता है। अब भाई आपने कोई जानबूझ करके तो डिफॉल्ट किया नहीं है, आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समस्या सिर्फ ये है और कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। अब देखिए, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक और एनबीएफसी के वेबसाइट पे जाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे ये और कहूंगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरे तरीके से पढ़ लिया करें जिससे कि दिक्कत ना हो। और ऐसी कोई झूठी पॉलिसीज पर कोई बैंक एनबीएफसी आपसे सिग्नेचर नहीं करा सकता, उसके लिए पूरे तरीके से प्रावधान है, ऐसा कोई नहीं है मामला। हाँ, एक बात समझिएगा, हालांकि ज्यादातर लोगों ने मुझे यही बताया जिनसे मैंने पूछा है कि आपने जब स्मार्ट कॉइन से कोई लोन वगैरह लिया है, आपने कोई चेक वगैरह दिया है? लोगों ने कहा नहीं दिया है। आपने कोई नैच इनेबल किया है? तो लोगों ने कहा नैच इनेबल नहीं किया है। अब आप ये समझिएगा, अगर आपने किसी प्रकार का कोई नैच इनेबल नहीं किया है तो कोई आपके ऊपर ये 125 का या 138 का कोई केस नहीं कर सकते अगर चेक नहीं दिया है। तो अगर चेक वगैरह दिया है तो उस केसेस में हो सकता है। और ध्यान रखना, ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट का सिस्टम होता है ना, ऑटो डेबिट, ये भी एक तरीके से चेक ही है, इसमें 125 का केस ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने इनसे 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, मान लो 10-12 रुपए तक का भी लोन लिया है तो आप इमीडिएटली जब पैसा हो पे कर दें, और नहीं है तो फिलहाल कुछ हो ही नहीं सकता, आपका सिविल ही डाउन होगा। कोई जेल वेल ऐसे नहीं होती है। आप इस सब पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको भी स्मार्ट कॉइन या किसी लोन एप्लीकेशन की तरफ से ऐसी धमकी मिल रही है? अगर मिल रही है तो आप भी रिकॉर्डिंग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और ध्यान रखें, यहां पर आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको हमें प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू बताना होगा। इसमें हम आपको पूरे तरीके से हेल्प दे देंगे 24/7। आप दिन में मैसेज करें, रात में मैसेज करें, पर ध्यान रखें जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे हमें तब तक हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं वो चार्जेबल है। चार्जेबल भी इस वजह से है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं डे बाय डे नाइट कोई बंदा हेल्प कर रहा है तो भाई चार्ज मिलेगा। भाई चैनल तो इतनी इनकम नहीं देता कि भाई आपसे पूरे तरीके चीजों को मैनेज कर लिया जाए और एक ही बंदा
उस इनकम में एडजस्ट हो सके, घर परिवार भी चलता है, तो इसलिए हमारी टीम काम करती है, टीम को सैलरी भी देनी होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ऐसी रिकॉर्डिंग्स को इग्नोर करें, ऐसी कॉल्स को इग्नोर करें, उन पर ध्यान ना दें। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप ऊपर देख ही पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।